हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे रेट 2022 से संबंधित साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। साइकोलॉजी के अंदर एक पार्ट है, हमारा टॉपिक है अधिगम। तो अधिगम के विभिन्न सिद्धांत है, उसमें से आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, उस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे जो कि हर एग्जाम्स में आता है। और आजकल जो मॉडर्न एग्जाम्स, न्यू एग्जाम्स जो आने लगे हैं 2018-19 के बाद में, और सीटेट या डीएसएस भी जो भी एग्जाम्स हैं, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ये सिद्धांत हर बार पूछा जाता है। और इस सिद्धांत से संबंधित रीट 2021 में भी सेकेंड लेवल के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कौन सा सिद्धांत है फ्रेंड्स, आपके सामने है स्क्रीन पे। शुरू करते हैं ये सिद्धांत। ये सिद्धांत है हमारा सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, सामाजिक विकास का सिद्धांत, या फिर इसे सामाजिक अधिगम विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, या सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके कुछ उपनामों के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको निरीक्षणात्मक सिद्धांत या मॉडलिंग या प्रेक्षणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका इंग्लिश में नाम है हमारा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। एक फ्रेंड्स ध्यान रखना, हर सिद्धांत हर पॉइंट का साथ में इंग्लिश नाम भी ध्यान रखना, क्योंकि इनके हिंदी में बहुत सारे नाम हो सकते हैं, बहुत सारे नामों से पूछा जा सकता है, लेकिन इंग्लिश में जो है स्पेशली इनका एक नाम भी आता है। तो क्या उससे अपने को साइकोलॉजी को समझने में और उसको आंसर देने में बहुत इजीली हो जाता है। इंग्लिश में यदि अपने को नाम पता था, अपन बता देंगे ये चीज जो है उस सिद्धांत से संबंधित है। तो इस सिद्धांत को देने वाले हैं हमारे अल्बर्ट बांडुरा। प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बांडुरा। और इन्होंने ये सिद्धांत 1977 में दिया। ठीक है फ्रेंड्स, कब दिया? 1977 में दिया। और ये कहाँ के थे? ये कनाडा के निवासी थे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सिद्धांत को इन्होंने सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन नामक किताब के अंदर लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि पूछ लिया जाए, हालांकि ऐसी किताब और परिभाषा से संबंधित बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, पहले पूछे जाते थे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना, यदि पूछ लिया जाए कि सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन बुक किसकी है, तो ये अल्बर्ट बांडुरा की है। तो पढ़ते हैं सिद्धांत से संबंधित कुछ विशेषताओं के बारे में। तो फ्रेंड्स कुछ इसकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो बांडुरा को सामाजिक विकास का जनक कहा जाता है। बहुत बार ये लाइन आ चुकी है कि सामाजिक विकास का जनक किसको कहा जाता है, तो अल्बर्ट बांडुरा को। ठीक है फ्रेंड्स, बांडुरा या बंदुरा जो है एक ही नाम है, एक समाजवादी मनोवैज्ञानिक थे। ये क्या थे? समाजवादी मनोवैज्ञानिक थे। बंदुरा के अनुसार बालक थॉमस की बंडुरा ये समाजवादी और भाषाई मनोवैज्ञानिक है। ठीक है फ्रेंड्स, बंदुरा के अनुसार बालक सर्वाधिक नकल या अनुकरण से सीखता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ये बात ही आपको ज्यादा ध्यान रखनी है कि बांडुरा ने इस पर फोकस किया, बालक जो है नकल या अनुकरण के द्वारा सर्वाधिक सीखता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन्होंने जीवित जोकर और गुड़िया पर प्रयोग किया। बालक का चलना फिरना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना आदि क्रियाएं जो होती हैं, ये बालक जो है इस सिद्धांत के द्वारा ही सीखता है, यानी अनुकरण और नकल के द्वारा ही सीखता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है सिद्धांत की फ्रेंड्स, जो रेट 2021 के अंदर सेकेंड लेवल में आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, 2021 में L2 में यही बात आई थी। इसके सोपान जो हैं, इन सोपानों को पूछ लिया गया था, कौन से सोपानों का सही क्रम क्या है, और पूछ लिया। तो क्रम भी यही है, और ये सोपान है, 4 सोपान अच्छे से तैयार कर लेना और कॉपी में लिख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं करा देता हूं। बांडुरा ने अपने सिद्धांत में सीखने के 4 सोपान बताए। ठीक है फ्रेंड्स, कि बच्चा सबसे पहले कोई चीज को अवधान ध्यान करता है, फिर उस चीज को अपने मन में धारण करता है, फिर उसका बार बार रिपीटेशन करता है, उसको पीछे पीछे घूमता है, और बाद में वो उसको प्रेरणा मिलती है और त्रुटियों को सुधार करके उसमें 100% सीख जाता है। तो इसका पहला सोपान है वो है हमारा अवधान। ठीक है फ्रेंड्स, इसका इंग्लिश में नाम है अटेंशन, यानी किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, दूसरा इसका जो सोपान है वो है धारण या स्मृति, दोनों नाम आ सकते हैं। इंग्लिश में आ सकता है रिटेंशन या मेमोरी। इसका मतलब है सीखना या ग्रहण करना, जिस चीज पे ध्यान दिया था उस चीज को सीखना। क्योंकि फ्रेंड्स ध्यान तो हम बहुत सारी चीजों पे दे सकते हैं, लेकिन सीखते वही है जो अपने को ध्यान देने के बाद अच्छी लगती है, पसंद आ जाती है। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं आगे। तीसरा इसका सोपान है वो है अनुकरण। अब उस चीज को सीखता है, उसको बार बार दोहरान करता है, उसका अनुकरण करता है, कैसे हो रही है। ठीक है ना, वो उस चीज को दोहरान करता है और उससे वो ज्यादा उसके मन में फिक्स हो जाती है। ठीक है, और लास्ट स्टेप है पुनर्बलन या प्रेरणा। ठीक है, इसका मतलब है कि उसको बार बार पुनर्बलन मिलता है लोगों का, हाँ यार तुम अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, इससे वो त्रुटियां जो होती है उसको भी सुधार करता है और उस चीज में 100% परफेक्ट बन जाता है। तो ये जो है वो अल्बर्ट बांडुरा के हमारे कुछ सोपान है, ध्यान रखना फ्रेंड। अटेंशन, रिटेंशन, इमिटेशन, मोटिवेशन, इस प्रकार याद रखना। अटेंशन, रिटेंशन, इमिटेशन, मोटिवेशन, ये 4 जो क्रम वही सोपान है। ठीक है, इनका क्रम जो है वो भी ऐसे ही है। ठीक है फ्रेंड्स, इन 4 सोपानों को ध्यान रखना, ये एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं रीड जो अधिगम के सारे सिद्धांत है अपने चैनल पर करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।